साबर मंत्र मुख्यतः स्वयं के प्रयोग के लिए बने ही नहीं है। साबर मंत्रों का उद्देश्य ही जन कल्याण है। इस साबर मंत्र का हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें सावधानियां क्या क्या रखनी पड़ती हैं? साबर मंत्रों का जब हम अध्ययन करते हैं, इनको सीखते हैं, तो गुरु आज्ञा, नियम, विधान, इन सब का पालन करना अति आवश्यक है। एक बालक के जन्म लेने से पहले और एक व्यक्ति के मरने के बाद भी साबर मंत्रों का प्रयोग हो सकता है। जिन भी व्यक्तियों को अगर रोजगार से संबंधित समस्या है, वो मंगलवार के दिन 1 भाग आटा, 1 भाग चीनी, 1 भाग नारियल का भूरा, इन तीनों वस्तुओं को इकट्ठा कर लें। उच्चारण और शब्दों के अर्थ में यहीं पे साधक सबसे बड़ी गलती करता है। कमख्य वरद देवी नील पर्वतवासिनी तव देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते, ये कमख्य स्त्रोत है। जो भी इसका पाठ करेगा, साबर मंत्र तंत्र की एक ऐसी विद्या है जो सीधे किसी भी मनुष्य के जीवन से जुड़ती है। पिछले एपिसोड में आपने जाना कि साबर मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे काम करता है, क्या रहस्य है उसका। लेकिन आज हम साबर मंत्र के विषय में डीपली बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अग्रवाल और आज के हमारे इस खास पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट हैं एस्ट्रो एंड तांत्रिक निखिल जी महाराज, जिन्होंने पिछली बार भी बताया था, साबर मंत्र के विषय में जानकारियां साझा की थी और आज हम उनसे विशेष चर्चा करने वाले हैं। डीपली चर्चा करेंगे कि साबर मंत्र आखिर किस तरह से काम करता है, किन क्षेत्रों में उसकी शक्तियों का प्रभाव दिखता है, किन लोगों को साबर मंत्र की साधना करनी चाहिए, किन लोगों को साबर मंत्र को सिद्ध करना चाहिए, किनको ज़रूरत है, क्या ऐसी आपके जीवन में परेशानियां हैं जिसका पूरी तरह से निदान साबर मंत्र से हो सकता है, क्या ये आध्यात्मिक है या बाकी और चीज़ें भी इससे जुड़ी हुई हैं, क्या है पूरी बात जानेंगे निखिल जी के साथ। चलिए तो पॉडकास्ट शुरू करते हैं। निखिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। जय माता दी। जय माता दी। कैसे हैं निखिल जी? बढ़िया। और कैसा चल रहा है साबर मंत्र से लोगों का उद्धार लगातार? क्योंकि हम पिछली बार भी एक पॉडकास्ट कर चुके थे आपके साथ और उस पॉडकास्ट में जिक्र हुआ था कि साबर मंत्र क्या की उत्पत्ति, उसकी विशेषताएं, बाकी चीज़ों के बारे में। लेकिन मुझे लगा कि एक और पॉडकास्ट होना चाहिए जिसके विषय में हम ये जान सकें कि साबर मंत्र एक्चुअली किन लोगों को इस्तेमाल करना, मतलब किन लोगों को सिद्ध करना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए, उन शक्तियों को महसूस करना चाहिए। क्या महसूस होता है जीवन में? आप साबर मंत्र के माध्यम से किन किन चीज़ों पे फोकस कर पाते हैं, किन समस्याओं से घिरे हुए हैं उन लोगों को साबर मंत्र? तो मुझे लगा कि एक डीपली डिस्कशन ज़रूर होना चाहिए आपके साथ और आप बड़े कमाल जो है जानकारियाँ देते हैं। तो सबसे पहले मैं सवाल यही करूँगा आपसे कि एक उन्नत दृष्टि से अगर देखा जाए, एक ब्रॉड माइंडसेट से देखा जाए, तो साबर मंत्र की शक्तियाँ क्या हैं? साबर मंत्र की शक्तियाँ बहुत विस्तृत हैं। चूँकि साबर मंत्र भगवान महादेव ने बनाए हैं, गुरु गोरखनाथ ने इनका प्रचार किया है, तो अगर एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इसका प्रयोग करता है तो वह अपने जीवन में उसकी जो मनोकामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। साबर मंत्रों की असली शक्ति साधक की निष्ठा, समर्पण और भाव पे निर्भर करती है, क्योंकि ये भाव के मंत्र है। कोई विशेष संस्कृत में नहीं होते हैं, इनके लिए किसी कठिन व्याकरण की आवश्यकता नहीं है, इस सामान्य दैनिक बोलचाल की भाषा में होते हैं। इसलिए ये साधक के चेतन और अवचेतन मन पर तुरंत प्रभाव डालते हैं और ये साधक की स्वयं की ऊर्जा लेकर, साधक की स्वयं की ऊर्जा से ये साधक को अपनी ऊर्जा से कनेक्ट करते हैं और साधक को तुरंत लाभ होता है। साबर मंत्रों की जो भी ऊर्जाएं हैं, जो भी शक्तियां हैं, वो अनुभव से पता चलती हैं कि जब आप इनका अनुभव करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे, तब ये अनुभवजन्य शक्तियां हैं इसकी। जैसे मान लीजिए आपका सिर दर्द हो रहा है, अभी मैंने आपको किसी एक विशेष मंत्र से आपको झाड़ा दिया, या आपको कोई पीड़ा हो रही है, मैंने किसी विशेष मंत्र से आपको झाड़ा दिया। 10 मिनट बाद आप बोलते हैं कि गुरुजी मुझे काफ़ी राहत है, मुझे रिलैक्स है, तो ये अनुभव हुआ ना आपको। आपका कोई कार्य नहीं बन रहा, आपने सब संपूर्ण प्रयास करके हार गए हैं, आपने अपने जितने एफर्ट्स हैं वो सब लगा लिए, राइट। लेकिन जब आपने साबर मंत्रों का प्रयोग किया कुछ समय तक, उसके बाद आपके जीवन में जो चीज़ें नहीं आ रही थी वो आई, पॉजिटिविटी एंटर हुई, जो आपकी समस्याएं थी वो आपसे धीरे धीरे दूर होने लगी। तो ये आपके अनुभव सिद्ध प्रयोग है। जैसे किसी के घर में नेगेटिविटी है, आपने साबर मंत्रों का प्रयोग किया, सब कुछ अच्छा हुआ। किसी के घर में किसी को संतान बाधा है, संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, सब कुछ करा लिया, मेडिकल साइंस बिल का भी सहारा ले लिया,
हर चीज़ का सहारा ले, लेकिन फिर भी नहीं होते। उसके बाद आपने साबर मंत्रों का प्रयोग किया और उनको लाभ मिला और उनको पुत्र प्राप्ति हुई या संतान प्राप्ति हुई। तो इस जितने भी साबर मंत्र हैं, जब तक आप इनका प्रयोग नहीं करेंगे तब तक आप इनकी शक्तियों को नहीं समझ सकते। तो बाकी के बहुत सारे हमारे सनातन हिंदू धर्म में बहुत सारे मंत्र हैं जिनका उच्चारण करने से या सिद्ध करने से जो है फल की मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन साबर मंत्र में ऐसी क्या खास बात है कि तुरंत उस पे उसका लाभ मिलना शुरू हो जाता है? देखिए, सबसे पहली बात, जो हमारे अधिकतर मंत्र है वो वैदिक मंत्र है। वैदिक मंत्रों में नियम, साधना, विधान अत्यंत ही कठिन है। वैदिक मंत्रों का प्रयोग करने के लिए आपको कठिन संस्कृत की जानकारी होना आवश्यक है। उसके बाद जाप होना आवश्यक है। फिर हवन, तर्पण, मार्जन पूरा विधान है, उसको फॉलो करना पड़ता है। Right. लेकिन एक सामान्य व्यक्ति जिसे संस्कृत नहीं आती, जो बहुत ज़्यादा कर्मकांड नहीं कर सकता, उनके लिए साबर मंत्र बने हुए हैं। क्योंकि ये साबर मंत्र सरल बोलचाल की भाषा में होते हैं। तो जब बोलचाल की भाषा में होते हैं तो व्यक्ति के तुरंत अवचेतन मन पे काम करते हैं, उससे बहुत जल्द कनेक्ट होते हैं। और इन मंत्रों में शक्ति के साथ साथ भाव की विशेषता है। अगर वही मंत्र मैं आपके अच्छे के लिए करूंगा तो वो अच्छा कार्य करेगा, मेरी भावना अच्छी होगी तो अच्छा कार्य करेगा। मेरी भावना अगर आपके लिए नकारात्मक है तो वही मंत्र आपके लिए नकारात्मक काम करेगा। ओके। मतलब वस्तु एक ही है, प्रयोग करने का तरीका अलग है। जैसा हमारे मन का भाव होगा वैसा इसका फल मिलेगा। ओके। तो सिर्फ ये अपने लिए ही इस्तेमाल किया जाता है या किसी दूसरे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं? साबर मंत्र मुख्यतः स्वयं की प्रयोग के लिए बने ही नहीं है। साबर मंत्रों का उद्देश्य ही जन कल्याण है। एक सामान्य व्यक्ति की जीवन में आने वाली छोटी से छोटी और बड़े से बड़ी समस्याओं के लिए अलग अलग विशेष साबर मंत्र बने हुए हैं। ओके। जैसे व्यवसाय नहीं चल रहा है, उसके लिए साबर मंत्र है। संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, उसके लिए साबर मंत्र है। घर पे कलेश हो रहा है, उसके लिए साबर मंत्र है। पति पत्नी के बीच में दूरियां आ गई हैं, उसके लिए साबर मंत्र है। तो जीवन में हर समस्या के लिए साबर मंत्र है। ओके। बस इनको प्रयोग किस विधान से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो लोगों से छुपाया गया है। क्योंकि आज भी साबर मंत्रों का प्रयोग हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा है, आसाम में हो रहा है, बंगाल में हो रहा है, कामाख्या में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, आपके केरल में हो रहा है, साउथ में हो रहा है। ओके। तो आपने जैसे बताया कि भाषा के बारे में बताया, भाव के बारे में बताया, तो इसका भाषा से लेना देना है कोई, या सिर्फ जातक की भावना से या उसकी ऊर्जा से लेना देना? कोई लेना देना नहीं है भाषा से। ओके। ये भाव के मंत्र है। आपके मन के अंदर जो भाव चल रहे हैं ना, उसके मंत्र है। एक छोटा सा मंत्र बताता हूँ। हाँ। ओम नमो कामरू कामाख्या देवी तेरे सुमरे बेड़ा पाड़ पड़ मान गिन गिनी मन जाय बुलाए सुहावे हाक मान हनुमंत वीर। इसमें भाव है ना, जिसको बुलाऊं, अब उसको मैं किस उद्देश्य से बुलाऊं, वो मेरी इच्छा है ना। राइट। मैं अच्छे उद्देश्य से बुला रहा हूँ कि गलत उद्देश्य से बुला रहा हूँ, तो जैसी मेरी भावना होगी मंत्र का असर वैसे ही होगा। राइट। अच्छा निखिल जी, जैसे कि साबर मंत्र का हम इस्तेमाल करते हैं, कोई भी उच्चारण करता है या प्रयोग करता है, तो उसमें सावधानियां क्या क्या रखनी पड़ती हैं? कि साबर मंत्र चूंकि शक्ति के मंत्र है, किसी भी देवी या देवता की उसकी डायरेक्ट शक्ति को कनेक्ट करके उनकी कसम देके इन मंत्रों का प्रयोग होता है। साबर मंत्रों का प्रयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि एक प्रकार से अत्यधिक ऊर्जा के स्रोत हैं। जब एक ही अस्त्र से संहार भी हो सकता है और सृजन भी हो सकता है, तो हमें उस अस्त्र का बहुत सोच समझ के प्रयोग करना होता है। करेक्ट। इसी प्रकार साबर मंत्रों का जब हम अध्ययन करते हैं, इनको सीखते हैं, तो गुरु आज्ञा, नियम, विधान, इन सब का पालन करना अति आवश्यक है। कि किस दिशा में मुंह करके करना है, किस आसन पे बैठ के करना है, कौन सी माला से करना है, सुबह करना है कि शाम को करना है, समय क्या रहेगा, क्या खा के करना है, क्या। कई मंत्र जूठे मुंह भी किए जाते हैं। ओके। मतलब जिस भोजन को आपने किया और पानी भी नहीं पिया, वो जूठे मुंह भी कई साबर मंत्र किए जाते हैं। कई साबर मंत्र शमशान में किए जाते हैं। कई साबर मंत्र खाने की थाली पे बैठ के किए जाते हैं। सबका अलग अलग विधान है। ओके। तो मैं चाहूँगा कि बेसिक एक साबर मंत्र के बारे में बताएं कि स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है, मतलब पहला स्टेप क्या लेना होता है साधक को, और एंड तक पहुँचते पहुँचते किन जो है स्टेप से किन जो बीच में चीज़ें होती हैं उससे गुजरना पड़ता है। तो साबर मंत्र अगर कोई व्यक्ति प्रयोग कर रहा है तो उसे कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए।
चूंकि साबर मंत्र गुरु आज्ञा पे चलते हैं, गुरु के वचनों पे चलते हैं, गुरु के ज्ञान पे चलते हैं, राइट। तो सबसे पहले उचित गुरु का चुनाव करना है, गुरु दीक्षा लेनी है, गुरु मंत्र लेना है, गुरु मंत्र का अध्ययन करना है, सुरक्षा मंत्रों का अभ्यास करना है, कवच कीलन अपना कंप्लीट करना है, उसके बाद आप साबर मंत्रों का प्रयोग करें। ओके। क्योंकि आपकी सुरक्षा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए हम जो भी साधकों को सिखाते हैं, उनको इस विद्या की जानकारी देते हैं, इस विद्या का ज्ञान देते हैं। उन्हें सबसे पहले सुरक्षा प्रदान की जाती है, नियम बताए जाते हैं, उसके बाद में फिर आपको उग्र और कठिन साबर मंत्रों का अध्ययन कराया जाता है। ओके। और साबर मंत्र, मैं तो बोलूँगा कि जिसको भी साबर मंत्र सीखना है, इनका लाभ लेना है, तो सबसे पहले आप गुरु दीक्षा लें, गुरु मंत्र का अभ्यास करें, आसन सिद्ध करें, क्योंकि आसन सिद्ध करना अति आवश्यक है। अपने कुल देवता, इष्ट देवता, स्थान देवताओं का पूजन करें, उसके बाद साबर मंत्रों को सीखें। ओके। क्योंकि जब तक आपके गुरु, आपके इस भगवान श्री गणेश, आपके कुल देवता, आपके इष्ट देवता की कृपा नहीं होगी, तब तक कोई भी साबर मंत्र आपको सिद्ध होने वाला नहीं है। तो महाराज जी, किन किन क्षेत्रों में साबर मंत्रों का इस्तेमाल किया जा सकता है? साबर मंत्रों का प्रयोग हम अपने जीवन में हर जगह कर सकते हैं। जैसे कुछ उदाहरण दीजिए प्लीज। एक बालक के जन्म लेने से पहले और एक व्यक्ति के मरने के बाद भी साबर मंत्रों का प्रयोग हो सकता है। ओके। अभी समझिए किसी का संतान नहीं हो रहा है, हमने साबर मंत्रों के माध्यम से उपचार किया, उसको संतान हो गई। कोई व्यक्ति अपनी संपूर्ण आयु व्यतीत करके मृत्यु को प्राप्त हुआ, उसके बाद भी वो प्रेत बना, तो उस प्रेत को कंट्रोल करने के लिए भी साबर मंत्र। ओके। मतलब जन्म के पहले, मृत्यु के बाद भी आदिदेव महादेव ने और गुरु गोरखनाथ जी ने एक सामान्य व्यक्ति की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्याओं के लिए साबर मंत्र बनाए। जैसे अगर आपका विवाह नहीं हो रहा, उसके लिए साबर मंत्र है, व्यापार नहीं चल रहा, उसके लिए साबर मंत्र है, आपके घर में अशांति है, उसके लिए साबर मंत्र है, नकारात्मक ऊर्जाएं आपको परेशान कर रही हैं, उसके लिए साबर मंत्र है, आपकी कोई विशेष मनोकामना पूर्ति है, उसके लिए भी साबर मंत्र है, कोई असाध्य बीमारी है, उसके लिए भी साबर मंत्र है। ओके। तो जीवन की हर क्षेत्र के लिए साबर मंत्र है। सो इसका इन जगहों पर इस्तेमाल कैसे करते हैं? जैसे धन के लिए आपको करना है, धन के लिए माता महालक्ष्मी का साबर मंत्र होता है, सभी देवी देवताओं के साबर मंत्र होते हैं और सात्विक होते हैं। जैसे माता महालक्ष्मी का साबर मंत्र है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके निजी जीवन में आपने तमाम लोगों को साबर मंत्र दिए हैं, कुछ एकदम से चमत्कारी ऐसा हुआ हो, ऐसा कुछ आपका अनुभव रहा है तो प्लीज़ साझा कीजिए हमारे दर्शकों के साथ। साबर मंत्रों के माध्यम से तो रोज चमत्कार दिखते हैं। ओके। हमारे शिष्यों के रोज कॉल आते हैं, जो हमसे सीख रहे हैं, रोज हमें फ़ोन करते हैं, रात में उनमें अनुभव बताते हैं। कोई बोलता है महाराज जी हॉस्पिटल्स में समस्या थी, वहाँ पे लाभ हुआ, कुछ लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा था, उनको रोजगार मिला। आपके माध्यम से रोजगार का मंत्र तो मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगा प्लीज। जिन भी व्यक्तियों को अगर रोजगार से संबंधित समस्या है, नौकरी से संबंधित समस्या है, बार बार प्रयास करने के बावजूद भी उनको जीवन यापन का साधन नहीं मिल पा रहा है, व्यापार में या जॉब में सफलता नहीं मिल पा रही है, वो मंगलवार के दिन से शुरू करना है। 1 भाग आटा, 1 भाग चीनी, 1 भाग नारियल का भूरा, इन तीनों वस्तुओं को इकट्ठा कर लें और सूर्योदय से लेकर सूर्य अस्त के बीच में, सूर्य डूबना नहीं चाहिए, 1 मुट्ठी प्रतिदिन किसी पीपल की जड़ में छोड़ दीजिए और इस मंत्र का 21 बार पाठ कर लीजिए। ओम नमो चीटी नगनवीर हुम पूरो तोरियास तू पूरे मोरियास। मंत्र एक बार और बता देता हूँ मैं, प्लीज। ओम नमो नगन चीटी महावीर हुम पूरो तोरियास तू पूरे मोरियास। यहाँ पे बरगद के पेड़ पे रहने वाला एक वीर है जो अपने आप में एक अद्भुत शक्ति है, चींटी के स्वरूप में वहाँ पे निवास करता है, अत्यंत ही दयालु है। अगर आप प्रतिदिन जो सामग्री मैंने आपको बताई है, इस सामग्री को आप पीपल या बरगद के वृक्ष की जड़ में डालते हैं और इस मंत्र का 21 टाइम जाप करते हैं डेली। हाँ, 21 बार। पहले जाप करना है या ये सब? पहले जाप करना, उसके बाद छोड़ना है। ओके। इस मंत्र का भी अर्थ ये है कि हे चींटी के स्वरूप में नगनवीर, मैं आपको भूख दे रही हूँ, आप मेरा भूख ग्रहण करें और मेरा कार्य संपन्न करें। ओके। आपने मंत्र सुना है ना, ओम नमो चीटी नगन महावीर हुम पूरो तोरियास तू पूरे मोरियास, मतलब मैं आपकी आस पूरी कर रहा हूँ, आप मेरी आस पूरी करें। तंत्र में यही सबसे बड़ा नियम है, आप किसी शक्ति को कुछ देते हैं तो वही शक्ति आपके लिए काम करती है।
तो ये सारी चीज़ों के लिए साबर मंत्र अलग अलग होते हैं? सभी के लिए अलग अलग होते हैं। ओके, स्वास्थ्य के लिए अलग है और घर गृह कलेश के लिए अलग है। ये सारी चीज़ों के लिए अलग अलग जी आइए, हमारे गुरुओं ने आदि गुरु गोरखनाथ जी ने जीवन की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या के लिए साबर मंत्र बना के रखे हुए हैं। साबर मंत्र कुछ बीमारियों में भी काम आते हैं, जैसे आपका जॉइंटिस है, पीलिया है, पाइल्स है, बवासीर, ओके, सिर दर्द है, इस प्रकार की बहुत सारी बीमारियों के लिए भी साबर मंत्र है। ओके, आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में, हमारे बस्तर के इंटीरियर क्षेत्रों में, जो अंदरूनी क्षेत्र हैं, जहाँ पे अभी भी आज भी काफ़ी दूर दूर तक मेडिकल सुविधाएं नहीं पहुँच पा रही हैं, वहाँ भी आज भी ये मंत्र काम कर रहे हैं। ओके, और ये संपूर्ण काम करते हैं। इनका वही आपने बोला था ना कि इनकी शक्तियाँ कैसे जानेंगे, तो जब आप इनका प्रयोग करेंगे तब आप इनको जानेंगे कि कितने शक्तिशाली हैं। ओके, इस मंत्र के प्रयोग से रोता हुआ व्यक्ति अगर हंसने लगे तो वो तो मंत्र का प्रभाव ही है ना। और ये मंत्र बने इसलिए कि जन सामान्य की मदद करें, कि आप इस विद्या को सीखकर एक सामान्य व्यक्ति भी दूसरों की मदद कर पाए। राइट। तो कोई भी सीख सकता है इसको? कोई भी सीख सकता है। इसके लिए कुछ नियम कानून जो कोई भी स्त्री सीख सकती है, पुरुष सीख सकता है, 12-13 वर्ष से ऊपर का कोई बालक सीख सकता है और इनके माध्यम से लाभ ले सकता है। ओके, जो व्यक्ति अपने दिन में 1 घंटा भी दे सकता है पूजन में, जाप में, वह इस विद्या को सीख सकता है। और ये विद्या अत्यंत ही गुप्त और प्राचीन है हमारे भारत देश की। अच्छा, बहुत सारे लोग तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं, स्वास्थ्य को लेकर, रिलेशंस को लेकर और हेल्थ ऑब्वियसली एंड बहुत सारी चीज़ों को लेकर, फाइनेंसिस को लेकर, वेल्थ को लेकर जूझ रहे हैं। जिन प्रॉब्लम से, गृह कलेश है या कोई प्रॉब्लम है, नेगेटिव एनर्जीज उनको पकड़े हुए हैं, तो ऐसे लोग डेली रूटीन में ऐसे कौन से साबर मंत्र का जाप करें डेली रूटीन में कि उनको इन सारी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाए? एक छोटा सा मंत्र मैं आपको बताना चाहूँगा। एक मंत्र तो नहीं कहना चाहिए इसको, एक प्रकार से स्तुति है। ओके, इस एक स्तुति के जाप से माँ भगवती की संपूर्ण कृपा होगी और आपके जीवन में हर आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होगी। दुर्गे दुर्गति दूर कर, दुर्गे दुर्गति दूर कर, सुखद वृत्ति सम्मान, पत्नी सुत सुख दे मुझे, भिक्षुक अपना जान। सरल साबर मंत्र है। इसमें आपके जीवन की संपूर्ण चीजें जो आपके जीवन में आवश्यक हैं वो सभी कुछ आ गई है। ओके, कभी भी कोई भी साधक साबर मंत्र का प्रयोग करता है, पहले साबर मंत्रों के को थोड़ा सा समझे कि इस मंत्र में कहा क्या गया है। जैसे कि इस मंत्र में हमने माँ दुर्गा से प्रार्थना की है, दुर्गे दुर्गति दूर कर, सुखद वृत्ति सम्मान, पत्नी सुत सुख दे मुझे, भिक्षुक अपने आन। पत्नी भी, बेटा भी, अच्छी जॉब भी, धन भी, क्या अब इसके अलावा क्या चाहिए व्यक्ति को। राइट। इसका जाप करिए और लाभ उठाइए। प्रतिदिन 5 बार, 7 बार, 11 बार, जितना हो सके उतना करिए, लेकिन करिए। किसी भी टाइम कर सकते हैं? किसी भी टाइम करिए, कोई बंधन नहीं है। सुबह शाम करें तो अति उत्तम है, स्नान करके। अन्यथा जब आपका मन साफ हो, शरीर स्वच्छ हो, तब आप इसका जाप कर सकते हैं। अच्छा, उन्नत साधना की अगर बात करें तो वहाँ पे साबर मंत्र की सिद्धि किस तरह से कर सकते हैं और किस तरह से गुरु से दीक्षा ले सकते हैं? क्या दीक्षा लेना बेहद ज़रूरी है या बिना दीक्षा के भी इसको कर सकते हैं? साबर मंत्रों में गुरु दीक्षा का विशेष महत्व है। गुरु ही साबर मंत्रों की असली शक्ति शिष्य को प्रदान करता है। तो अगर किसी शिष्य को साबर मंत्र सीखना है तो गुरु दीक्षा लेकर इसका अभ्यास कर सकता है और उसके माध्यम से नाम, सम्मान, धन, पैसा कमा सकता है। गुरु सबसे बड़ी शक्ति है तंत्र में। तो सबसे पहले आपकी गुरु दीक्षा है, उसके बाद मंत्रों का अभ्यास है, उसके बाद जो उचित विधान है उस और जो नियम है उनका पालन करके आप साबर मंत्र सीख सकते हैं। और इन साबर मंत्रों को सिखाने के लिए विशेष ऑनलाइन ऑफलाइन हमारे शिविर होते हैं। 15 दिन, 1 महीने, कुछ विशेष साधनाएं हम समय समय पे कराते रहते हैं। अच्छा, तो नॉर्मल साबर मंत्र को सीखने में कितना समय लगता है? नॉर्मल साबर मंत्र तो आप 1 दिन में सीख सकते हैं। ओके। मैं जो साबर मंत्र सिखाता हूँ, जिस दिन मैंने सिखाए आपने जाप किया, उसके दूसरे दिन से आप इनका प्रयोग कर सकते हो। 1 घंटे बाद से आप साबर मंत्रों का प्रयोग कर सकते हो और उसके लाभ ले सकते हो। ओके। और उसके प्रत्यक्ष अनुभव आपको मिलेंगे। तुरंत मिलना शुरू हो जाता है? तुरंत मिलना शुरू होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी जैसे मान लीजिए आप बैठे हैं, आपका कोई व्यवसाय, ग्राहक नहीं आ रहा,
बस आप इस छोटे से मंत्र का जाप करिए। भावर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा, उठे जो डंडी बिकी जो माल, भावर वीर की सोहे खाली नहीं जाए। इस मंत्र का प्रयोग आप कर सकते हो। थोड़ी सी पीले सरसों हाथ में लेना है, 11 बार इस मंत्र का जाप करना है और दुकान के बाहर खड़े होकर दुकान के अंदर की तरफ फेंक दीजिए। या काले उड़द का भी प्रयोग कर सकते हो। काले उड़द आप हाथ में लीजिए, रविवार के दिन 11 बार पढ़िए और दुकान के अंदर फेंक दीजिए। रविवार के दिन किसी भी टाइम कर सकते हैं, समय का कोई बंधन नहीं है। बस रविवार को आप कर लीजिए, तुरंत आपको इसके रिजल्ट आपको दिखने मिल जाएंगे। ओके। अच्छा, साबर मंत्र का कोई नकारात्मक प्रभाव या साधक के द्वारा कोई गलती करने पे नकारात्मक प्रभाव कैसे? आज तक तो अनुभव में नहीं है कि साबर मंत्रों के द्वारा किसी भी व्यक्ति का कोई आहत हुआ हो। किसी प्रकार का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है। हाँ, अगर साधक जानबूझ के गलती करता है और जो उग्र मंत्र है, जिसे मारण मंत्र होते हैं, उच्चाटन मंत्र होते हैं, वशीकरण मंत्र होते हैं, विद्वेषण मंत्र होते हैं, इनमें गलती करेंगे तो आपको इसके नकारात्मक प्रभाव झेलने पड़ेंगे। निखिल जी, साधक ऐसी क्या गलती करते हैं साबर मंत्र में जिसमें नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलते हैं? क्या ऐसी गलतियां होती हैं? देखिए, साबर मंत्र तो वैसे स्वयं सिद्ध है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होती। हाँ, उच्चारण और शब्दों के अर्थ में यहीं पे साधक सबसे बड़ी गलती करता है। अगर आप साबर मंत्रों को समझ के ध्यान से शुद्ध उच्चारण के साथ बोलेंगे तो कभी भी आपको साबर मंत्रों के निगेटिव परिणाम की प्राप्ति नहीं होगी। दूसरी चीज, साबर मंत्रों का प्रयोग कभी भी किसी से दुश्मनी लेने के लिए नहीं करना है, किसी का अहित करने के लिए नहीं करना है। अगर आप करेंगे तो इसका आपको दुष्परिणाम भोग मिलेगा। जन कल्याण के लिए मंत्र बने हैं, केवल जन कल्याण करिए, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करिए, किसी का बुरा मत करिए। अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा। अच्छा करेंगे, बिल्कुल कर्मास लौट के आते हैं। बिल्कुल। निखिल जी, एक बड़ा सवाल आता है कि अगर सिद्धि ले ली है, साबर मंत्र की को सिद्ध कर लिया है, उसके बाद वो उसको उपयोग कैसे कर सकता है? किस तरह से उसको उपयोग करना है जिससे कि वो जो एनर्जी बैलेंस है उसको बना के रखे? साबर मंत्रों का प्रयोग आप किसी के जीवन में सुधार लाने के लिए कर सकते हैं, व्यापार वृद्धि के लिए कर सकते हैं, नौकरी के लिए कर सकते हैं, विवाह समस्या के लिए कर सकते हैं, संबंध अगर टूट रहे तो उनको बचाने के लिए कर सकते हैं। आजकल रिलेशनशिप्स बहुत सारे टूट रहे हैं और हमारे सामने आते हैं, शादियां बहुत टूट रही हैं, क्या इसमें भी कारगर होता है साबर मंत्र? बिल्कुल कारगर होता है। साबर मंत्र रिलेशनशिप में को टूटने से बचाने के लिए बहुत ज़्यादा कारगर है। और इनके केस ही सबसे ज़्यादा आते हैं हमारे पास। आपके माध्यम से आपकी दर्शकों को बता देना चाहूँगा कि जिनको भी अगर पारिवारिक रिश्तों में समस्या आ रही है, वैवाहिक रिश्तों में समस्या आ रही है, पार्टनर के साथ रिलेशन खराब हो रहे हैं, मात्र 21 दिन माँ कामाख्या स्त्रोत का पाठ कर ले, ये सब समस्याएं आपके जीवन से समाप्त हो जाएंगी। एक बार मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, प्लीज बता। मातेश्वरी आज्ञा करें। कामाख्य वरद देवी नील पर्वतवासिनी तव देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते कामाख्या काम संपन्ने कामेश्वरी हरिप्रिय काम नाम देही नित्य कामेश्वरी नमस्तुते काम दे काम रूपस्य सुरवक सुरसेवित करोमि दर्शन दिव्य सर्व कामार सिद्ध दे। मातेश्वरी साधन ये कामाख्या स्त्रोत है। जो भी इसका पाठ करेगा प्रतिदिन 11 बार, उसके जीवन में सब कुछ प्राप्त होगा। क्योंकि इस एक स्तुति में भगवती ने सब कुछ दे दिया। कामाख्ये वरदे देवी नील पर्वतवासिनी तव देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते कामाख्या काम संपन्ने कामेश्वरी हरप्रिय काम नाम देही नित्य कामेश्वरी नमस्तुते काम दे काम रूपस्य सुरभक्षुरसेविते करोमि दर्शन दिव्य सर्व कामार सिद्ध। मतलब साधक का कोई भी ऐसा काम नहीं है जो ना हो। इस स्त्रोत के पाठ करने से साधक के रूप में वृद्धि होती है, अपनी उम्र से छोटा दिखता है, आकर्षण बढ़ जाता है, हर कार्य में सफलता मिलती है, सिद्धियां स्वयं ही स्वतः ही साधक की तरफ आकर्षित होती हैं। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि साधना में कई विघ्न आ जाते हैं, कई नेगेटिव चीज़ें उसे इम्पैक्ट करने लगती हैं, आपका मन भटकाने लगती हैं, तो ऐसे टाइम पे क्या कोई प्रिकॉशन के लिए मंत्र भी बना हुआ है कि जिसको ले लें तो ये सारी बाधाएं ना आए, बीच में दिक्कतें ना हों? ऐसा कोई विशेष मंत्र है या कोई विशेष साधना है? ये सुरक्षा मंत्र कहलाते हैं। जैसा कि आपने बोला, अगर को आप कोई विशेष साधना कर रहे हैं, हो सकता है कुछ शक्तियाँ आपकी साधना में बाधा उत्पन्न करें, तो ऐसी स्थिति के लिए आपको अपनी आसन के चारों तरफ एक बंधन लगाना होता है, जिसे हम आसन बंधन मंत्र भी कहते हैं। उस मंत्र से आप अपने स्थान को सुरक्षित कर सकते हैं।
विशेष मंत्र का इस्तेमाल करके और इन सारी चीज़ों से बचा जा सकता है। बिल्कुल। तो निखिल जी, अभी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पॉडकास्ट देखा है और वो अब कुछ चाह रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, साबर मंत्र की ओर बढ़ना चाहते हैं। उन लोगों को क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? अगर आप चाहते हैं साबर मंत्रों के माध्यम से लोगों की मदद करना, अपने जीवन में परिवर्तन लाना, अपने जीवन में प्रसिद्धि प्राप्त करना, तो हमसे जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़कर साबर मंत्र साधनाएं सीख सकते हैं, कर सकते हैं। आपके माध्यम से लोगों को बता देना चाहूँगा कि साबर मंत्र पूर्णतः सात्विक होते हैं। कोई भी ग्रस्त व्यक्ति इनका प्रयोग कर सकता है। अगर आप वेजिटेरियन है तो भी कर सकते हैं, नॉन वेजिटेरियन है तो भी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होती है साबर मंत्रों को करने से, किसी भी प्रकार से कोई भी नुकसान नहीं होता है। साबर मंत्र ऐसे मंत्र हैं जिनका केवल फायदा होता है। और ये आपके जीवन में हर प्रकार से सहायता कर सकते हैं, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे वो रिश्तों के संबंध में हो, चाहे वो धन के संबंध में हो, चाहे स्वास्थ्य के में हो, चाहे स्वास्थ्य के संबंध में हो। हर समस्या का समाधान है साबर मंत्र के पास। बनाया ही उनको इसलिए कि एक सामान्य से सामान्य, छोटे से छोटे व्यक्ति को भी मंत्रों की तांत्रिक ऊर्जा का आभास हो, इसलिए इन मंत्रों का निर्माण किया है। और इसीलिए इन मंत्रों का तुरंत असर मिलता है, क्योंकि ये मंत्र महादेव ने कीलित नहीं किए थे। ये मंत्र कीलित नहीं है। हमारे वैदिक मंत्र सभी कीलित हैं, लेकिन साबर मंत्र कीलित नहीं है। इसलिए पहली माला के जाप के बाद ही आपको प्रभाव दिखाने लगते हैं। राइट। निखिल जी, आपने तमाम चीज़ें बताई कि साबर मंत्र कैसे काम करता है, तो क्या साबर मंत्र के माध्यम से जो हमारे देवी देवता हैं, पूजनीय, जो हमारे भगवान हैं, उनका भी आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है? उनसे भी कुछ मांग सकते हैं साबर मंत्र के माध्यम से, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करवा सकते हैं? बिल्कुल। साबर मंत्रों के माध्यम से आप अपने किसी भी विशिष्ट देवता जो उनका मंत्र है, उस मंत्र के माध्यम से आप उनसे अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करा सकते हैं। जैसे उसका एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ मैं। एक साबर मंत्र है, ओम नमो कामरू कामाख्या देवी, जहाँ बसे इस्माइल जोगी, चल रही सरसों कामरू जाए, जहाँ बैठी बुढ़िया माए, जो मेरा काम करके ना दिखाए, तो सच्ची कामरूप देश की महारानी न कहे। तो इस मंत्र में हमने माँ कामाख्या से ही कार्य करा लिया कि अगर आप मेरा काम नहीं करेंगी तो आप वहाँ की रानी नहीं कहलाएंगी। तो जिस प्रकार एक बच्चा अपनी माँ से मांगता है ना, वैसे ही साबर मंत्रों में हम शक्ति से मांग लेते हैं। राइट। तो वो काम हो जाता है, काम होता है। ऐसा तो नहीं माता जी नाराज हो जाती हों कभी? नहीं, हमारी माता जी की तरह शक्तियाँ नाराज नहीं होती। इसलिए तो कहते हैं ना, साबर मंत्रों में भाव सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आप किस भाव से मांग रहे हैं? किस भाव से? इंटेंशन मैटर्स, सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। सो हमारे पास समय की कमी है, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं। लेकिन जाते जाते एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि साबर मंत्र सबसे बड़ा परिवर्तन क्या लाती है, व्यावहारिक या आध्यात्मिक, इंसान के अंदर? साबर मंत्र दोनों परिवर्तन लेके आते हैं। साधक के व्यक्तित्व में और व्यवहारिक रूप में भी परिवर्तन आते हैं। दोनों तरह से परिवर्तन आता है। अगर कोई साबर मंत्र सीखना चाहता है और सिद्ध करना चाहता है तो वो कैसे संपर्क कर सकता है? डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं और हमसे जुड़ के साबर मंत्र सीख सकते हैं। कितना समय लगता है? हमारे 7 दिन के शिविर हैं, 15 दिन के शिविर हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सुविधाएं हैं। आप अपने घर पे बैठ के भी साबर मंत्र सीख सकते हैं। लाइव क्लासेस होती है और हमारा संपूर्ण सहयोग आपके साथ होता है। निखिल जी, आपने तमाम जानकारी एक बार फिर से साझा की साबर मंत्र को लेकर, और मुझे लगता है कि दर्शकों को जो पिछले पॉडकास्ट में जानकारियां नहीं मिल पाई थी और हमने उसमें बोला था कि हम वापस आके एक और पॉडकास्ट करेंगे, तो आज आपने डीपली जानकारियां दी और लोगों को समझाया कि साबर मंत्र कैसे काम करता है, क्या है साबर मंत्र, बेसिकली इस पर चर्चा हुई। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड शेयरिंग सच मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट साबर मंत्र। थैंक यू सो मच। जय माता दी।